एहतजाजी सियासत दुनिया सारी में होती है, लेकिन उसके अंदर जब तोड़ फोड़ का या खून रेजी का अंसर शामिल हो जाए तो ये एहतजाज नहीं रहता। ऐसा तशद्दुद जिससे इंसानी जानों का ज़िया शुरू हो जाए और अपने शहरियों या अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दोनों की जाने जाने लग जाए तो ये कौमी नुकसान बन जाता है। पंजाब के अंदर जो रिसेंट प्रोटेस्ट थे उसके बाद हुकूमत पंजाब ने एक फैसला किया था कि TLP को कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाए। इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हैं उसी के ऊपर अपडेट लेने के लिए कर रही हैं आज के प्रोग्राम के आगाज़ में अज़मा बुखारी साहब, वज़ीर इत्तलात पंजाब है। अज़मा बीबी, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जो कलअदम करार देने का आपका पंजाब हुकूमत का फैसला था उसके ऊपर फॉलो अप क्या डेवलपमेंट्स हैं? जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। इसके ऊपर कैबिनेट ने जो है वो मंजूरी देकर वफाकी हुकूमत को भेज दिया है और मुझे उम्मीद है कि एक आधा दिन में इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। जी पंजाब के अंदर आज आपने कुछ तफसील भी दी है कि जो फंडिंग कर रहे हैं इस जमात को, आप उसके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं। कौन है जो फंडिंग कर रहा है, उसकी तफसीलात क्या है? क्या कोई उसमें गैर कानूनी जराए? जी मलिक साहब, इसके ऊपर भी डिटेल्स जो हैं वो शायद उस तरह से मैं आपके साथ शेयर ना कर सकूं। कुछ चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ वो ये हैं कि इसके अंदर 3800 जो है फाइनेंसेस को नेशनल और इंटरनेशनल जो इनको भेजा करते थे पैसे, उनको जो है वो पिन पॉइंट किया गया है, जिसके अंदर से 45 फाइनेंसेस जो हैं उनको ऑलरेडी कस्टडी में भी ले लिया गया है। और इसके अंदर जो साद रिजवी साहब हैं उनके नाम पे 95 बैंक अकाउंट्स हैं जी। और उनके घर से जो है वो 1 किलो 920 ग्राम सोना निकला है जी, 989 ग्राम चांदी है, 69 ब्रांडेड घड़ियां हैं बहुत कीमती, 28 सोने के कंगन हैं, 12 ब्रेसलेट्स हैं, 24 हार, चेन और लॉकेट्स हैं, 46 सोने की अंगूठियां हैं। और इनकी बहुत सारी बेनामी जायदाद भी है जो इन्होंने अपने जो घर है, जो मदरसा है, उसके इर्द गिर्द खामोशी से खरीदी हुई थी, जिसके अंदर इनके सोशल मीडिया सेल जो है वो भी काम कर रहा था और कुछ जो इन्होंने अपने गार्ड्स के तौर पर लोग भर्ती किए हुए थे वो भी वहां पर थे। इसीलिए वहां पर नो गो एरिया था, वहां पर कोई भी कानून नाफिज करने वाला इदारा, कोई पुलिस, कोई बंदा वहां करीब फटक भी नहीं सकता था। तो ये जो जितने भी लोग हैं 3800 जिनको पिन पॉइंट किया गया है, जो इनको किसी ना किसी तरह फाइनेंस करते रहे हैं, उनके ऊपर मजीद कार्रवाई जारी है। और इनके ऊपर आज जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मजीद भी लोग जो हैं वो अब इससे बाज रहें, क्योंकि अगर अब भी किसी ने इनको फाइनेंस करने की कोशिश की, अगर सोशल मीडिया के ऊपर इनको ग्लोरीफाई करने की, इनके जो हेटेड मटेरियल है उसको वो करने की कोशिश की गई, तो जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे जो है इनके ऊपर दर्ज होंगे। अज़मा बीबी, लेकिन TLP एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर है। इंतखाबात में बाद छोटी सियासी जमातों से TLP का वोट ज्यादा होता है, तो आप इनकी फंडिंग करने वालों को किस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी? और बैन करना भी पार्टी को बजाते खुद आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस बुनियाद के ऊपर होगा। जी हमने पूरी इसके ऊपर पूरा केस तैयार करके दिया है जी। और ये मलिक साहब ये पहली दफा नहीं है, ये 2017 ऑनवर्ड्स आप भी इसके गवाह हैं, 17 है, 19 है, 20 है, 21 है। इनकी एक तारीख है कि ये जो है ये इसी तरह बाहर निकलते हैं और इसी तरह जो है वो इनको कानून को हाथ में लेने की आदत है। पुलिस वालों को अब देखिए, अभी जो मैंने फुटेजेस भी आज शेयर किए जो आप भी साथ साथ चला रहे हैं, रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पे जो है वो कब्जा करना, पुलिस वैन्स के ऊपर कब्जा करना, उनसे जो है वो फायर आर्म छीनना, और जो इस पूरे इस प्रोसेस के अंदर 110 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनमें से 18 को फायर आर्म इंजरीज हैं मलिक साहब। और वो जिनमें से एक की तो शहादत भी हुई, लेकिन बाकी भी जो है उनको अल्लाह पाक ने बचाया। एक की गर्दन से एक साइड से गोली लगी है, दूसरी साइड से निकल रही है। एक के जो है वो पेट में एक साइड से गोली लगी है, दूसरे से निकल रही है। तो ये तमाम ये कोई ना सियासी जमातें ऐसा करती हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ये करने के बारे में सोच भी सकती है। और जो ऐसा करते हैं यकीनन उनको पॉलिटिकल उसमें मैं नहीं समझती कि टियर में रखा जाना चाहिए। इनकी कुछ 100 मसाजिद भी हैं और वो मसला आपको प्रायोरिटी पे हल करना चाहिए, मस्जिद नहीं बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर बताइएगा कुछ। जी इसके ऊपर कोई मस्जिद नहीं बंद की जी, और कोई मुसलमान जो है वो किसी मस्जिद को, किसी मेंबर को बंद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बात तय है, एक ये भी सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ कि जो कब्र है रिजवी साहब की वो कहीं शिफ्ट की जा रही है, उसके ऊपर लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही थी। उसमें बड़े कैटेगोरिकली मैंने आज बताया है कि किसी कब्र को शिफ्ट नहीं किया जा रहा, हम किसी कब्र को जो है वो उसकी तरफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन उस कब्र के ऊपर नजराने
बनाने और उस कब्र के को इस्तेमाल करके उसके ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना, इसकी इजाजत नहीं देंगे। अभी तक इनकी जो 122 मदारिस हैं और 115 मसाजिद, इनको औकाफ के अंडर ले लिया गया है। 158 जो इनके लोग थे जो वहां पे इमाम के तौर पर जो है फराइज सर अंजाम देना चाहिए था जिनको, लेकिन वहां पर वो हेटेड और लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करते थे, उनको महकमा औकाफ के इमामों से बदल दिया गया है। तो 158 जो है वहां पर अब महकमा औकाफ के इमाम हैं। और आज ये फैसला हुआ है कि जो हमारी अहले सुन्नत वल जमात है और जो हमारे बाकी उलमा कराम जो दीनी और मजहबी हमारे उलमा कराम हैं, उन सब के जो है हवाले इन तमाम मदारिस और मसाजिद को कर दिया जाए, ताकि वो इन लेटर एंड स्पिरिट जो हमारे मजहब की, हमारे दीन की जो तालीमात हैं, वो जो है इन मदरसों से और इन मसाजिद के जरिए हो, ना कि यहाँ से शर अंगेजी और जो है वो रियासत के अंदर एक जितनी मसाजिद हैं TLP से मुंसलिक, वो सारी महकमा औकाफ के अब कंट्रोल में रहेंगी? जी बिल्कुल। और जैसे मैंने कहा कि ये 330 है शायद टोटल। जी मैंने एक मिनट में ये दोबारा आपको बता देती हूँ जी। इसके ऊपर 330 मसाजिद हैं जी और 223 मदरसाज हैं, और इन सबको जो है फिलहाल औकाफ के इसमें अंडर है। लेकिन हमारी उलमा कराम जो बाकी तमाम हमारे जय्यद उलमा कराम हैं, उनके साथ एक मीटिंग भी हुई थी हमारे लोगों की, और उसमें ये तय पाया था कि ये तमाम मसाजिद और ये जो मदरसे हैं ये उनके हवाले कर दिए जाएं और वो खुद इसका नज़्म नस्क संभालें, जैसे उनके अपने जो मसाजिद और जैसे उनके अपने मदरसे चल रहे हैं।